हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी, उसमें पाठ 5 सच का इनाम। हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? तो हमारे पाठ का शीर्षक है कि सच का इनाम। इस कहानी के लेखक है गोपाल कृष्ण गोखले। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है? तो हमारे जो लेखक है गोपाल बालकृष्ण, वो बालक जब थे और उन्होंने जो बात के लिए सच बोला था, वो किस बात के लिए सच बोला था, इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है। सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं। क्या होता है कि सच बोलने वाले को सभी क्या करते हैं? तो सच बोलने वाले को सभी प्यार करते हैं। पाठ पढ़कर जानिए कि बालक गोपाल ने किस बात पर सच बोला। क्या कहा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें पाठ पढ़कर क्या जानना है? तो पाठ पढ़कर हमें जानना है कि बालक गोपाल जो थे उन्होंने किस बात पर सच बोला है। पाठशाला में गणित का घंटा चल रहा था। पाठशाला में क्या चल रहा था? तो जो स्कूल थी उसमें गणित का यानी कि मैथ का घंटा का अर्थ होगा यहाँ पर कि पीरियड चल रहा था। तो क्या चल रहा था कि पाठशाला यानी कि स्कूल में गणित का मैथ्स का पीरियड चल रहा था। शिक्षक ने बच्चों को गणित के सवाल समझाए। शिक्षक ने क्या किया? तो जो शिक्षक थे उन्होंने बच्चों को गणित के सवाल यानी कि प्रश्न का सवाल का अर्थ होगा यहाँ पर कि प्रश्न। जो शिक्षक थे उन्होंने गणित के कुछ प्रश्न समझाए। उन्होंने कुछ सवाल घर से भी हल करने के लिए कहा। उन्होंने क्या किया? जो गणित के शिक्षक थे उन्होंने कुछ सवाल समझाए, कुछ प्रश्न समझाए और कुछ प्रश्नों को क्या किया? तो कुछ प्रश्नों को उन्होंने घर से हल करने के लिए कहा है। हल करने के आने के लिए हल का अर्थ होगा कि प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो घर से करने के लिए कहा। गोपाल की गणित में रुचि थी। गोपाल की क्या थी? तो ये गोपाल नाम के जो हमारे लेखक है जो छोटे थे, तो उनको क्या था? तो उनको जो गणित है उसमें रुचि थी। रुचि यानी कि पसंद होना। उनको क्या था? गणित का जो विषय था वो उन्हें पसंद था। उसने घर पहुंचते ही सवाल हल करने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया? तो गोपाल जो था वो घर पहुंचते ही क्या करते हैं? तो वो घर पहुंचते ही गणित के जो सवाल थे उनको हल करने का शुरू कर दिया। सभी सवाल तो आसानी से हल हो गए। क्या हो गया? तो उसके जो प्रश्न थे उसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे तो आसानी से हल हो गए। एक सवाल रह गया। एक सवाल क्या होता है? तो एक सवाल वहीं पर उनसे रह जाता है। वह गोपाल को समझ नहीं आता। वो सवाल कैसा था? तो वो सवाल ऐसा था कि वो गोपाल को समझ में नहीं आ रहा था। उसके पिताजी काम से बाहर गए हुए थे। उसके जो पिताजी थे वो कहाँ गए थे? तो वो उसके जो पिताजी थे वो काम से कहीं बाहर गए हुए थे। किससे पूछे? क्योंकि उसके पिताजी थे वो कहीं बाहर गए थे, इसलिए उसे लगा कि वो प्रश्न किससे पूछे। अंधेरा हो गया था। क्या हो गया था? तो अंधेरा हो गया यानी कि रात होने वाली थी। गोपाल ने माँ से कहा। गोपाल क्या किससे कहता है? तो गोपाल अपनी माँ से कहा, काम पूरा नहीं किया तो गुरुजी नाराज होंगे। क्या कहते हैं गोपाल माँ से? तो गोपाल माँ से कहते हैं कि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो गुरुजी मुझसे नाराज होंगे। तभी गोपाल के चचेरे भाई आ गए। तभी क्या होता है? तो इतने में ही गोपाल के जो चचेरे भाई का अर्थ होगा कि चाचा का जो बेटा होता है उसे क्या कहेंगे हम? चचेरा भाई। तो ये क्या होता है कि उसके जो चाचा का बेटा था वो उस वक्त आ गए। गोपाल ने उससे पूछकर सवाल हल किया। गोपाल क्या करते हैं? तो गोपाल ने उनसे पूछकर सवाल को जो उनका सवाल था उसे उसका प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ लिया। अगले दिन पाठशाला पहुंचकर गोपाल के शिक्षक ने कापियाँ जांची। क्या किया अगले दिन? तो अगले दिन जब होता है तो सब पाठशाला में पहुंच जाते हैं। तो पाठशाला में पहुंचकर गोपाल के जो शिक्षक थे उन्होंने सबकी कापियाँ जांची यानी कि उनकी जो नोट्स बुक थी वो सब जांची। गोपाल को छोड़कर किसी भी बच्चे के सभी सवाल सही नहीं थे। उसमें क्या हुआ? तो गोपाल के छोड़कर सभी बच्चों के सवाल में कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, सभी सही नहीं थे। शिक्षक ने गोपाल को अपने पास बुलाया। शिक्षक क्या करते हैं? तो शिक्षक जो है वो गोपाल को अपने पास बुलाते हैं। वे बोले, गोपाल मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या बोले शिक्षक? कि गोपाल मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने अपना काम बिल्कुल सही किया है। क्या किया? कि तुमने जो अपना काम है वो बिल्कुल सही किया है, यानी कि सही करना यानी कि तुमने जो अपना काम है वो बिल्कुल ठीक किया है।
मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं क्या करूँगा? तो मैं तुम्हें आज इनाम दूंगा। गोपाल बोला, पर गुरुजी, मैंने सभी सवाल खुद हल नहीं किए। गोपाल क्या कहता है कि गुरुजी, ये जो सारे सवाल हैं वो सारे के सारे मैंने खुद हल नहीं किए। मैंने एक सवाल अपने भाई से पूछकर किया है। मैंने क्या किया है? तो मैंने जो इसमें से एक सवाल है वो अपने भाई से पूछकर लिखा है। यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए। ये सुनकर क्या करते हैं शिक्षक? तो ये सुनकर शिक्षक जो है वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं। वे बोले, बेटा, यह बताकर तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी का परिचय दिया है। क्या कहा शिक्षक ने? कि बेटा, तुमने ये बताकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी का परिचय देना, यानी कि ईमानदारी की दिखाना, यानी कि तुमने जो अपनी ईमानदारी दिखाई है, अब तो तुम्हें और भी बड़ा इनाम मिलना चाहिए। क्या कहा शिक्षक ने? कि अब तो तुम्हें इससे भी बड़ा इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने गोपाल को प्यार से गले लगाया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इनाम देना चाहिए, यानी कि तुम्हें इससे भी बड़ा पुरस्कार देना चाहिए, और उन्होंने उनको प्यार से गले से लगा लिया। बड़े होकर यही बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने गए। क्या हुआ? तो ये जब बड़े गोपाल नाम का जो बालक था वो बड़े होकर क्या हो गए? तो वो बड़े होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने गए। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया। तो उन्होंने क्या किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो थे, उन्हें जो हमारे देश में आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़े काम किए। तो यहाँ पर ये हमारी कहानी पूरी होती है। अब बच्चों, हम हमारी कहानी सच का इनाम के बाद पढ़ेंगे, उसमें आने वाले शब्द के अर्थ। यहाँ इस कहानी में हमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए जिसके अर्थ यहाँ पर क्या होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है पाठशाला। तो पाठशाला का अर्थ होगा स्कूल। गणित, तो मैथ्स। घंटा का अर्थ होगा पीरियड। सवाल का अर्थ होगा प्रश्न। हल करना, यानी कि प्रश्नों का उत्तर लिखना। रुचि, तो पसंद होना। चचेरे भाई, तो चाचा का बेटा। कापिया चाची, यानी कि कापिया देखी। सही, यानी कि ठीक। ईमानदारी का परिचय देना, यानी कि ईमानदारी दिखाना। इनाम, यानी कि पुरस्कार। तो यहाँ पर हमें जितने भी हार्ड शब्द दिए गए उसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। पाठशाला का होगा स्कूल। गणित का होगा मैथ्स। घंटा का होगा पीरियड। सवाल का अर्थ होगा प्रश्न। रुचि का अर्थ होगा प्रश्नों का उत्तर लिखना। चचेरा भाई का अर्थ होगा चाचा का बेटा। कापिया चाचा, यानी कापिया दिखना। सही का होगा ठीक। ईमानदारी का परिचय देना होगा ईमानदारी दिखाना। और इनाम का अर्थ होगा पुरस्कार। अब उसके बाद आएगा हमारा आगे का अभ्यास में बच्चों हमें क्या करना है? तो अभ्यास में सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से। उसमें सबसे पहला है हमारा मौखिक। मौखिक में क्या करना है? तो हमें यहाँ पर प्रश्न दिए गए जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों को गणित के सवाल किसने समझाए? तो बच्चों को गणित के सवाल शिक्षक ने समझाए। क्या उत्तर आएगा? कि बच्चों को गणित के सवाल शिक्षक ने समझाए। अगले दिन गोपाल के शिक्षक ने क्या किया? तो उसका उत्तर आएगा कि अगले दिन गोपाल के शिक्षक ने सभी की कापियाँ छाँची। यानी कि अगले दिन शिक्षक ने क्या किया? तो उसका उत्तर आएगा कि अगले दिन गोपाल के शिक्षक ने सभी की कापियाँ, सबकी की जो नोटबुक्स थी वो छाँची। कौन हमेशा सच बोलते थे? तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा सच बोलते थे। कौन सच बोलता था हमेशा? तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो हमेशा सच बोलते थे। अब उसके बाद आएगा हमारा लिखित। उसमें भी हमें क्या करना है बच्चों? तो उसमें हमें करना है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर भी हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि शिक्षक ने घर से हल करने के लिए क्या दिया? तो इसका उत्तर आएगा कि शिक्षक ने घर से हल करने के लिए गणित के सवाल दिए। क्या दिया था? तो शिक्षक ने घर से हल करने के लिए गणित के सवाल दिए। दूसरा प्रश्न, गोपाल की किस में रुचि थी? तो गोपाल की गणित में रुचि थी। क्या उत्तर आएगा? कि गोपाल की गणित में रुचि थी। गोपाल ने एक सवाल किससे पूछकर किया था? तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल ने एक सवाल अपने भाई से पूछकर किया था। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 4, गोपाल ने किसके लिए बहुत काम किया? तो उसका उत्तर आएगा कि गोपाल ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया।
तो क्या आएगा उत्तर कि गोपाल ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया। अब उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2। खाली स्थानों में सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ खाली जगह में सही शब्द को लिखकर ये वाक्य है वो पूरा करना है। उसके खाली जगह काम से बाहर गए थे, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा पिताजी। तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा हमारा पिताजी कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हुए थे। काम पूरा नहीं हुआ तो खाली जगह नाराज होंगे, तो इसमें क्या आएगा, तो गुरुजी आएगा। तो हमारा वाक्य बनेगा कि काम पूरा नहीं हुआ तो गुरुजी नाराज होंगे। 3, मैं तुम्हें खाली जगह दूंगा, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा इनाम कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गोपाल हमेशा खाली जगह बोलते थे। क्या करते थे गोपाल हमेशा, तो गोपाल हमेशा सच बोलते थे, तो यहाँ पर आएगा सच। तो पूरा वाक्य आएगा हमारा गोपाल हमेशा सच बोलते थे। तो हमारी सारी खाली जगह कैसे आएगी कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हुए थे। दूसरी आएगी काम पूरा नहीं हुआ तो गुरुजी नाराज होंगे, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और गोपाल हमेशा सच बोलते थे। अब इसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। व्याकरण में हमें क्या करना है, तो श्रुत लेख के लिए शब्द। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्या करना है कि यहाँ पर हमें सुंदर लेखन के लिए शब्द जो दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे, तो हमारे शब्द आएंगे गणित, रुचि, शुरू, अंधेरा, पाठशाला, सच्चाई, ईमानदारी, आज़ाद। इसी प्रकार हमें सारे शब्दों को इस तरह से लिखना है कि गणित, रुचि, शुरू, अंधेरा, पाठशाला, सच्चाई, ईमानदारी, आज़ादी। तो ये सारे के सारे शब्द हमें सुंदर लेखन के लिए लिखना और पढ़ना दोनों है। अब आगे आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2। सही मात्रा वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें जो शब्द में सही मात्रा लगी हो वही शब्द हमें उस पर राइट का निशान लगाना है। तो पहला है गणित और दूसरा भी गणित। तो पहले वाले गणित में क्या है, तो पहले वाले गणित में हमारे छोटे वाले ई की मात्रा है और दूसरे गणित में हमारे बड़े वाले ई की मात्रा है। तो सही शब्द हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा सही वाला शब्द आएगा ए छोटे वाले ई की मात्रा वाला। तो यहाँ पर आएगा हमारा सही का निशान। तो हमारा गणित वाला शब्द ये वाला हमारा सही होगा। उसके बाद है रुचि और उसके बाद दूसरा है रुचि। तो इसमें से सही संधि वाला शब्द हमारा कौन सा है, तो पहली वाली रुचि में बड़े वाले ई की मात्रा है और पहले में छोटे वाले ई की मात्रा है। तो हमारा शब्द सही होगा छोटे वाले ई की मात्रा वाला। तो हमारा सही आएगा ये वाला रुचि। चचेरे, तो इसमें हमारा कौन सा चचेरे, तो इसमें से सही शब्द हमारा कौन सा है, सही संधि वाला शब्द कौन सा है, सही मात्रा वाला। तो हमारा ये वाला जो चचेरे है वो हमारा सही वाला है। तो यहाँ पर आएगा ये वाला चचेरे, चचेरे नहीं आएगा। तो ईमानदारी और ईमानदारी, तो इसमें से सबसे सही वाला हमारा कौन सा है, तो हमारा सही वाला है ये वाला। तो यहाँ पर ये सही का निशान आएगा। इसी प्रकार हमें जो मात्रा वाला सही लगता हो वही मात्रा वाला सही पर हमें निशान लगाना है। इसी प्रकार आपको भी अपनी बुक में और नोटबुक में लिखना होगा। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको जो सही शब्द लिखता हो वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। मैं बहुत खाली जगह हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हूँ दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा हूँ। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी नाराज खाली जगह, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि देंगे होंगे। तो इसमें से कौन सा आएगा, तो इसमें से आएगा हमारा होंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा होंगे कि गुरुजी नाराज होंगे। गोपाल को समझ में खाली जगह, तो गोपाल को क्या, तो इसमें आएगा आया या दिया। इसमें से कौन सा आएगा, तो इसमें से आएगा हमारा दिया कि गोपाल को समझ नहीं आया। इसमें से आएगा हमारा कि गोपाल को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर आएगा हमारा आया। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें आया कि मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी नाराज होंगे और गोपाल को समझ में नहीं आया। तो इसी प्रकार हमारे सारा लिखने होंगे। तो यहाँ पर हमारा शब्द के अर्थ
अभ्यास और व्याकरण यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।